डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस बोन की बोनी लैंडमार्क्स के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो फीमर है। जैसे कि आप जानते हैं कि फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। किसी भी टिपिकल लॉन्ग बोन की तरह इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल, शाफ्ट और डिस्टल एंड। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल एंड पे देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं। प्रॉक्सिमल एंड में हमें राउंडेड स्फेरिकल हेड दिखाई दे रहा होता है, जिसे हम हेड ऑफ द फीमर कहते हैं। ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है। एक्सेप्ट दिस फोविया, एक डिप्रेशन पाई जाती है इंफीरियो मीडियली, एक डिप्रेशन पाई जाती है जिसे फोविया कहा जाता है, और ये फोविया कैपिटस कहलाता है। इसको पिट भी कहते हैं और फोविया कैपिटस भी कहते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट लिगामेंट होता है जिसे हम लिगामेंटम कैपिटस फेमोरस या लिगामेंटम टेरिस या इसे लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर भी कहा जाता है, जो यहाँ मौजूद होता है और ये हिप जॉइंट की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा होता है। ये कुछ प्रॉक्सिमली अगर फीमर को देखें तो इसका हेड, फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है एसिटिब्यूलम के साथ, जो कि एक सॉकेट है, और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल जॉइंट है हमारी बॉडी का, और इसकी स्टेबिलिटी की बुनियादी वजह ये सॉकेट की डेप्थ है, क्योंकि आसानी के साथ ये मुकम्मल तौर पर हेड ऑफ फीमर फिक्स हो जाता है, फिट आ जाता है इस सॉकेट में। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिगामेंटम टेरिस पाया जाता है, जिसे हम लिगामेंटम कैपिटस फेमोरस भी कहते हैं, वो इसकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ डालता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट स्टेबल जॉइंट ऑफ द बॉडी कहलाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो शाफ्ट को हेड के साथ जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम नेक कहते हैं। नेक को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका जो लेटरल, मोस्ट लेटरल एस्पेक्ट है, वहाँ उसको हम कहते हैं बेजी सर्वाइकल। ये ब्रॉडर होता है। फिर उसके बाद मीडियल साइड पे जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं सुपीरियर मीडियली, तो हम देखते हैं मिड सर्वाइकल, और हेड के करीब वाले रीजन को हम सब कैपिटल पोर्शन कहते हैं। तो ये 3 पोर्शंस होते हैं। अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर भी हमें न्यूमरस फोरामिनाज यहाँ दिखाई देते हैं। बहुत सारे फोरामिनाज हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पे दिखाई देते हैं। ये एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड को फैसिलिटेट करते हैं। जो लिगामेंट, जिसे हम लिगामेंटम टेरिस कहते हैं, उसमें एक आर्टरी रन कर रही होती है जो इस प्रॉक्सिमल एंड को सप्लाई करती है। हेड ऑफ द फीमर को भी वो सप्लाई कर रही होती है। अब आते हैं हम प्रोजेक्शंस की तरफ। प्रॉक्सिमल पार्ट में हम 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस देखते हैं। एक सुपीरियर लैटरल, एक लैटरल साइड पे, जिसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। ये एक राउंडेड प्रोजेक्शन है जिसे ग्रेटर ट्रोकेंटर कहा जाता है। और इसी तरीके से एक पोस्टीरियो इंफीरियरली राउंडेड प्रोजेक्शन मिलता है जिसे हम लेजर ट्रोकेंटर कहते हैं। ये 2 ट्रोकेंटर्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेजर ट्रोकेंटर की तरफ एक लाइन आती है, एक लीनियर एलिवेशन है, उसको हम कहते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, जो एंटीरियरली पाई जाती है। लेकिन पोस्टीरियरली पीछे की जानिब ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेजर ट्रोकेंटर की तरफ भी एक लाइन आती है, मगर ये चूँकि शार्प सी लाइन होती है तो इसको हम इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट कहते हैं। और ग्रेटर ट्रोकेंटर से थोड़ा सा नीचे एक टुबरकल मिलता है जिसे हम क्वाड्रेट टुबरकल कहते हैं। और यहाँ पर क्वाड्रेटस फेमोरस एक मसल होता है जो कि डीप ग्लूटियल मसल है,
उसकी अटैचमेंट होती है क्वाड्रेट टुबरकल। अगर पोस्टीरियर साइड पे देखा जाए तो एक ग्लूटियल टिब्रोसिटी दिख रही होती है हमें, ग्लूटियल टिब्रोसिटी। यहाँ पर ग्लूटियल मसल की अटैचमेंट होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस की, ग्लूटियल टिब्रोसिटी। ग्रेटर ट्रोकेंटर पर हमें एक फोसा मिलता है जिसे हम ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, हम अगर नेक और शाफ्ट के दरमियान एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं, और ये नॉर्मल एंगल 130 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 130 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम इसकी शाफ्ट के बारे में बात करते हैं कि शाफ्ट में कितने बॉर्डर्स और कितनी सरफेसेस हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इसमें 2 बॉर्डर्स होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर और एक लेटरल बॉर्डर। लेटरल साइड पे लेटरल बॉर्डर मौजूद होता है, लेटरल साइड पे लेटरल बॉर्डर, और मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर मौजूद होता है। मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर और लेटरल साइड पे लेटरल बॉर्डर, 2 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 सरफेसेस क्यों होती है ये अभी आपको बताते हैं, लेकिन इसमें 3 सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियो लेटरल सरफेस और पोस्टीरियो मीडियल सरफेस। फीमर एंटीरियरली स्मूथ होता है, एंटीरियरली स्मूथ, और पोस्टीरियरली रफ होता है। और इसके रफनेस की वजह यहाँ पर एक लीनियर एलिवेशन है जिसे लीनिया एस्प्रा कहा जाता है। ये लीनिया एस्प्रा 2 लिप्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि डिस्टली नीचे की तरफ कंटिन्यू होके इंटरकॉन्डाइलर लाइंस बनाता है। मीडियल कॉन्डाइलर लाइन और लेटरल कॉन्डाइलर लाइन ये बनाता है, ये मीडियल और ये लेटरल कॉन्डाइलर। उसके दरमियान में एक सरफेस पाई जाती है जिसे पोप्लिटियल सरफेस कहा जाता है। इस लीनिया एस्प्रा की वजह से पोस्टीरियर सरफेस 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, पोस्टीरियो मीडियल, पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल और पोस्टीरियो मीडियल, 2 इसलिए इसकी 3 सरफेसेस हैं और उसकी बुनियादी वजह ये लीनिया एस्प्रा है। यहाँ पर एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि लेज़र ट्रोकेंटर से नीचे की तरफ एक एलिवेशन है लीनियर जिसे पेक्टिनियल लाइन कहा जाता है। उसी के मीडियल साइड पे अगर हम देखें तो एक और लाइन आती है जिसे स्पाइरल लाइन कहा जाता है। स्पाइरल लाइन ये नीचे की तरफ आती है और ये फिर मीडियल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा बनाती है। पेक्टिनियल लाइन और स्पाइरल लाइन ये कंटिन्यू होती हैं और मीडियल लिप बनाती है लीनिया एस्प्रा की। ये ग्लूटियल टिब्रोसिटी जो कि एक रफ सा राउंडेड प्रोजेक्शन है, इसी से आगे फिर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू होकर लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्प्रा बना रहा होता है। लीनिया एस्प्रा बहुत सारे मसल्स की अटैचमेंट्स के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तो मुझे यकीन है ये तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम इसके डिस्टल एंड की तरफ। डिस्टल एंड को अगर हम देखें तो ये ब्रॉडर है, एक्सपेंडेड एंड है इसका। अगर हम देखते हैं तो 2 कॉन्डाइल्स हमें दिखते हैं, एक हमें मीडियल कॉन्डाइल और एक लेटरल कॉन्डाइल, 2 कॉन्डाइल दिख रहे होते हैं। एंटीरियरली हमें पटेलर सरफेस मिल रहा होता है जहाँ पर पटेला फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके पटेलोफेमोरल जॉइंट बनाता है। इन कॉन्डाइल्स के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होता है और ये आर्टिकुलर सरफेस रखता है। ये नी के साथ आर्टिकुलेट करके बाइकॉन्डाइलर जॉइंट बनाता है। कुछ इस तरह से बनाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से नी के कॉन्डाइल्स के साथ ये मिलकर पटेलोफेमोरल तो ये है और इसी तरीके से ये नी जॉइंट बना रहा होता है। अगर हम पोस्टीरियरली देखते हैं
तो दो कॉन्डाइल्स के दरमियान में हमें एक गड्ढा दिखाई देता है जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर फोसा कहते हैं, इंटरकॉन्डाइलर फोसा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें एमिनेंस से दिखाई देते हैं कॉन्डाइल से थोड़े से ऊपर, जिसे हम एपिकॉन्डाइल कहते हैं। इसी तरीक़े से ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है और ये लेटरल एपिकॉन्डाइल है। यहाँ पर भी एक उभरा हुआ एक हल्का सा टुबरकल है जिसे राउंडेड सा प्रोजेक्शन है जिसे एडक्टर टुबरकल कहते हैं, और यहाँ पर एडक्टर मैग्नस की अटैचमेंट होती है। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।